नमस्कार। आप सभी का देव एग्जाम नगर में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक नई वीडियो। इसमें टेस्ट पेपर लगाएंगे। हिंदी के कुल 40 प्रश्न होंगे और इस टेस्ट पेपर को ध्यान से पढ़ें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? पूर्व, अस्त, अभ्यस्त, व्यग्रह, अंत, प्रारंभ, प्रारंभ, अभ्यस्त। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा डी विकल्प, प्रारंभ, अभ्यस्त। निहार का सही विलोम क्या है? निरहार का सही विलोम बताना है। अनुराहा, आहार, विहार, संथार। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा बी विकल्प, निराहार का विलोम आहार होगा। इसमें तीसरा और चौथा क्वेश्चन होगा, वर्तनी के शुद्ध वर्तनी चयन करनी है, यानी पौराणिक किस प्रकार से लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में राइट आंसर देखते हैं। पौराणिक ए विकल्प में सही लिखा गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में अंत्याक्षरी किस प्रकार से लिखा जाता है वर्तनी की दृष्टि से। तो अंत्याक्षरी में बी विकल्प सही होगा। ए, आधा न और आधा त एक साथ आते हैं। इसमें बड़ी की मात्रा के साथ री लगाया जाएगा, अंत्याक्षरी होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 वाक्यों की पूर्ति के लिए उचित शब्द चुनना है। और क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, उन्हें संस्कृत और अंग्रेजी ग्रंथों के कई खालिस्तान याद हैं। उदाहरण, अनुवाद, उद्धरण, लक्षण। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा उद्धरण। उन्हें संस्कृत और अंग्रेजी ग्रंथों के कई उद्धरण याद हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, पिता ने पुत्र के परिणाम का उत्तर खालिस्तान में दिया। पिता ने पुत्र के परिणाम का उत्तर खालिस्तान में दिया। अभिवादन, अवनीश, अवशक्सी, स्नेहाशीष। तो इसमें अभिवादन के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द होगा पुत्र के लिए स्नेहाशीष। और जब पुत्र अभिवादन के लिए पिता को शब्द लिखता है तो पूज्य पिताजी या पूजने पिताजी लिखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन है। इसमें तालव्य व्यंजन हमें छांटने हैं। किस विकल्प में सभी तालव्य व्यंजन लिखे गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर देखते हैं, सी विकल्प, च, छ, ज, झ, ज। इसमें ध्वनि पढ़ते समय जीभ का भाग तालु को स्पर्श करता है, इसलिए तालव्य व्यंजन होंगे। ट, ढ, 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 अड़, ये पहले विकल्प में मूर्धन्य व्यंजन है। जीभ का अग्रभाग बोलते समय पीछे को मुड़ जाता है, इसलिए मूर्धन्य व्यंजन है। और क, ख, ग, घ, अण, ये कंठ्य ध्वनियाँ होती हैं, यानी प्राण वायु कंठ से आती है। इसमें जीभ का कोई भी भाग कहीं स्पर्श नहीं करता है, इसलिए क वर्ग कंठ्य ध्वनि है। त, थ, द, ध, न, इनको पढ़ते समय जीभ का अग्रभाग दांत को स्पर्श करता है, इसलिए त वर्ग दंत्य ध्वनि है। हमें तालव्य ध्वनि देखनी थी, सी विकल्प राइट होगा, च वर्ग तालव्य व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से
गुणवाचक तदित प्रत्यय नहीं है, गुणवाचक देखना है, तदित प्रत्यय। सात्विक, भाषिक, दयालु, ललायित। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर देखते हैं, ललायली है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं, निम्न में से किसमें नि उपसर्ग नहीं है? निबंध, नियम, निर्बल, निवास। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा निर्बल। नेक्स्ट पढ़ते हैं, उसने क्या पता, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा संबंधवाचक। किसे नहीं पता? उसे नहीं पता, इसलिए संबंध स्थापित है। सासी से या काकी के, रारी रे, नानी ने, ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तो इसमें संबंध स्थापित क्या है? संबंधवाचक, सर्वनाम है। नेक्स्ट है, गोविंद ने राम को जगाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है? गोविंद ने राम को जगाया, प्रेरणार्थक क्रिया है, रूढ़ क्रिया है, सकर्मक क्रिया है या संयुक्त क्रिया? इसमें जगाने के कार्य किया गया है, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को प्रेरणा दी गई जगाने के लिए, तो इसलिए प्रेरणार्थक क्रिया। किसी को सुझाव या किसी विषय पर परामर्श या फिर किसी को संदेश देते समय प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से किसमें यण संधि नहीं है? स्वागत, मात्रानंद, यद्यपि, महर्षि। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर देखते हैं, मात्रानंद। बाकी सभी में यण संधि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? सिंहवाहिनी, हिरण्यगर्भ, वसुंधरा, देशवासी। बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, और बहुव्रीहि समास में एक शब्द किसी तीसरे की ओर इशारा करता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर देखते हैं, देशवासी, देश का वासी। तो इसमें तत्पुरुष समास का प्रकार होगा। बाकी सभी में सिंहवाहिनी, हिरण्यगर्भ, वसुंधरा, ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं और इसलिए तीसरे की ओर इशारा करते हैं, बहुव्रीहि समास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 और 15 में उचित वाक्य शब्द का चयन करिए। अनिश्चित जीविका, आंशिक सेवा, अस्थायी सेवा, अर्ध रोजगार, आकाश विरति। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा आकाश विरति। वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनना, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनिश्चितता जीविका होती है, आकाश विरति। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज, ज्येष्ठ, वरिष्ठ, श्रेष्ठ। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे ज्येष्ठ कहा जाता है, जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे अनुज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, पक्ष का तद्भव रूप क्या होगा? तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के समान होते हैं, यानी संस्कृत से बनने वाले शब्दों को तद्भव कहा जाता है और संस्कृत के शब्दों को तत्सम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का देखते हैं, पंछी, पखेरु, पंख,
पश्च। अब इस क्वेश्चन में राइट आंसर होगा पंख। नेक्स्ट पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से देशज शब्द है प्रताप, विभाजन, खिड़की, प्रतिकूल। देशज शब्द जो देसी भाषा में ही बोले जाते हैं और किसी अन्य क्षेत्र या अन्य देश में नहीं बोले जाते, जैसे खिड़की, लोटा, रमचा, लात, तसला। इस प्रकार के सभी शब्द देशज होंगे। जैसे खिचड़ी, तो इन जो देसी ही भाषा में बोले जाते हैं और किसी अन्य देश में नहीं बोले जाते, वे शब्द देशज होंगे। इसी में खिड़की आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 18 और 19 में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करना है। एक वाक्य दिया गया है। वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे, कोई त्रुटि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखना है त्रुटि किस भाग में है। यदि नहीं है तो डी विकल्प आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर देखते हैं, बी विकल्प होगा। सॉरी मिस्टेक है, बी विकल्प आना चाहिए। वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे। इसमें बी विकल्प में त्रुटि है, यानी इसमें दोनों शब्द एक साथ कहा गया, विद्रोही भी और शत्रु भी, दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया। इसमें से एक शब्द आना चाहिए। नेक्स्ट है, तुम अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाइए, अन्यथा आपके मित्र को हार्दिक दुख होगा, कोई त्रुटि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर देखते हैं। ए भाग में त्रुटि है। कोई भी कार्य किया जाता है तो कर्तव्य अपना ही होता है, इसमें अपना लगाने की आवश्यकता नहीं है। तुम कर्तव्य अच्छी तरह निभाइए, अन्यथा आपके मित्र को हार्दिक दुख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। इन तिलों में तेल नहीं लोकोक्ति का सही अर्थ है। तिलों से तेल न निकलना, किसी प्रकार के लाभ की संभावना का न होना, तिलों से तेल की आशा न करना, निराशा हाथ लगना। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा किसी न होना, इन तिलों में तेल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंगारे उगलना मुहावरे का सही अर्थ है। कठोर वचन कहना, मुंह से अंगारे निकालना, ज्वालामुखी फूट पड़ना, आग का फैल जाना। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा कठोर वचन कहना। अंगारे उगलना, कठोर वचन कहना या क्रोध में बोलना। निर्धन में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर देखते हैं। निर्धन में क्वेश्चन नंबर 22 में राइट आंसर होगा बी विकल्प। निर्धन बहुव्रीहि समास है, तीसरे की ओर इशारा किया गया है, इसलिए बहुव्रीहि समास। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के हमें भेद बताने हैं। कितने होते हैं? 5, 3, 4 और 2। इसका राइट आंसर होगा 3। नेक्स्ट पढ़ते हैं। बहादुर शब्द है तुर्की, फारसी, हिंदी और अरबी। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है तुर्की भाषा का। बहादुर तुर्की भाषा का एक शब्द है।
ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं, इसमें हमें पर्यायवाची 4 विकल्प दिए गए हैं। सर्वाधिक उचित विकल्प को चयन कीजिए जो सही अर्थ को दर्शाता है। गयंद, बड़ा घोड़ा, जंगली भैंसा, गैंडा, बड़ा हाथी। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा डी विकल्प, बड़ा हाथी। और गयंद हाथी का पर्यायवाची भी है। नेक्स्ट है, आग्रह का अर्थ देखना है, यानी आग्रह का समानार्थी शब्द चुनना है। सुगंधित पदार्थ, सुगंधहीन पदार्थ, जिसे सूंघा न जा सके, जिसे सूंघा जा सके। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा जिसे सूंघा जा सके, आग्रह। रंगीन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? रंगहीन, रंगीन, सफेद, बेरंग। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर देखते हैं, रंगहीन। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ते हैं। कुसुम बहुत तेज चलती है, वाक्य में बहुत है। क्रिया विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा ए विकल्प, क्रिया विशेषण। यानी जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तेज चल रही है, कैसे चल रही है? बहुत तेज चल रही है, इसलिए बहुत क्या हो गया? क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बताई गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8, 3, 6, 5। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा 8। नेक्स्ट पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से प्रथम और अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए बीच वाले अंश यह रह व के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर उचित विकल्प चुनें। हमें इन शब्दों को एक सेंटेंस के रूप में पिरोना है और पहला अंतिम स्थान पर रहेगा, मध्य के सेंटेंस को हमें रखना है इसमें। और क्वेश्चन नंबर 30 को ठीक से पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर पढ़ते हैं। इसका सही आंसर सी विकल्प होगा। सभी ने लगा लिया होगा। अब एक बार पढ़ लेते हैं। सी विकल्प के अनुसार हम सबसे पहले वह को रखेंगे। इसमें देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए योजनागत और योजनाउत्तर संसाधनों द्वारा सीधे निवेश किया जाना है। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, 1 किलो चीनी लाओ, वाक्य में विशेषण है। चीनी लाओ 1 किलो, इसमें विशेष शब्द हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा चीनी। विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है। तो कितनी चीनी लाओ? 1 किलो लाओ। तो चीनी की विशेषता बताई गई है, इसमें कितनी है? 1 किलो है, इसलिए चीनी विशेष्य है और जबकि विशेषण 1 किलो है। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द चुनिए, यानी जो शब्द संस्कृत के हैं वे तत्सम शब्द होते हैं। हंसी, कपूर, ओज, आम।
क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा सी विकल्प, ओज। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? अनल, समीर, पवन, अनिल। नहीं है ऐसा हमें देखना। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा ए विकल्प, हवा का पर्यायवाची नहीं है। समीर, पवन, अनिल ये वायु के पर्यायवाची, जबकि अनल ज्वाला आग का पर्यायवाची होगा। ये आग का पर्यायवाची दिया गया, बाकी सभी वायु के, पवन के पर्यायवाची दिए गए। नेक्स्ट है, सूक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति, सु है प्लस उक्ति। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर देखते हैं, सी विकल्प हो, सु प्लस उक्ति। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसमें तद्भव शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 में अगर हम संधि करेंगे तो इसमें छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर दीर्घ ऊ बना देते हैं, इसलिए सी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आज्ञा, आस, आलस्य, आदेश। तद्भव वे शब्द होते हैं जो तत्सम शब्दों से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर देखते हैं, बी विकल्प, आस तद्भव शब्द है, बाकी सभी तत्सम शब्द दिए। नेक्स्ट है, अनुवाद शब्द में उपसर्ग है। अनु, अव, अन, ए। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा ए विकल्प, अनु। वाद से पहले जो शब्द जोड़ा गया है वो अनु है। उपसर्ग किसी सार्थक शब्द के प्रारंभ में लगाए जाते हैं और प्रत्यय किसी सार्थक शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। कमल नैन को छाड़िए महात्म और देव को धावे। कमल नैन को छाइए महात्म और देव को धावे। इस पंक्ति में अलंकार बताना है। अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीत। क्वेश्चन नंबर 37, प्रतीत अलंकार। नेक्स्ट है, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, बाता मुझे नव मित्र सा है। देखूं उसे मैं नित नेम से ही, मानो मिला मित्र मुझे पुराना है। उपरोक्त पद में छंद कौन? दोहा, इर्वज, बर्वे। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा सी विकल्प, इंद्र विराजा। नेक्स्ट है, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए, छीन में गर्व करे क्यों इतना। उपरोक्त वाक्य में पंक्तियों में कौन सा रस है? भक्ति रस, करुण रस, संयोग श्रृंगार रस, शांत रस। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा शांत रस। जहाँ मन की बात की जाए वहाँ शांत रस होता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा। स्वतंत्रता के उपरांत हमने ज्ञान और विज्ञान के खालिस्तान में प्रगति की है। इस वाक्य में रिक्त स्थान के पर कौन सा शब्द आएगा? स्रोत, पक्ष, क्षेत्र, रूप। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा क्षेत्र। स्वतंत्रता के उपरांत हमने ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और नई वीडियो पाने के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।
इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं।